दोस्तों, साल 2026 में 5 बड़ी एकादशी कब पड़ेगी, इसका पूरा कैलेंडर जानें। 14 जनवरी को साल की पहली एकादशी है। यह षटतिला एकादशी है जो मकर संक्रांति के साथ पड़ती है। इसे साल की सबसे अहम एकादशी में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी की तारीखों को बहुत अहम माना जाता है। आइए जानते हैं हिंदू कैलेंडर की सबसे अहम एकादशी और वे 2026 में कब पड़ेगी। षटतिला एकादशी 14 जनवरी 2026 षटतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस दिन तिल का खास महत्व होता है। षटतिला एकादशी पर तिल से नहाने, तिल दान करने, तिल से हवन करने और तिल खाने का रिवाज है। भगवान विष्णु की पूजा के अलावा इस दिन पितरों को पूजा करने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि षटतिला एकादशी का व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं और दुख और दरिद्रता दूर होती है। इस साल षटतिला एकादशी 14 जनवरी को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी 25 जून 2026 निर्जला एकादशी जेठ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे सभी एकादशी व्रतों में से सबसे कठिन माना जाता है। इस दिन पानी भी नहीं पिया जाता है, इसलिए इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा। माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशी व्रतों का लाभ मिलता है। इस व्रत को आत्मा नियंत्रण, तपस्या और मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी 27 फरवरी 2026 फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह एकादशी सेहत, लंबी उम्र और पुण्य देती है। इसे बीमारियों को दूर करने वाली और ताकत बढ़ाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। 2026 में आमलकी एकादशी 27 फरवरी को है। देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इससे चातुर्मास की शुरुआत होती है। इस एकादशी से शादी जैसे शुभ काम मना हो जाते हैं। यह एकादशी संयम और साधना की शुरुआत का प्रतीक है। साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है। जेठ उठनी एकादशी 21 दिसंबर 2026 कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी को देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा आध्यात्मिक नींद से उठते हैं और चातुर्मास खत्म होते हैं। इसके बाद शुभ और मांगलिक काम फिर से शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी को शादी और शुभ कामों की शुरुआत करने वाली एकादशी माना जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी 21 नवंबर को पड़ रही है। दोस्तों, अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और भाग्य चक्र से जुड़े रहे। इस आर्टिकल में दी गई कोई भी जानकारी ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, शास्त्रों से इकट्ठा करके आप तक पहुंचाई गई है। भाग्य चक्र इसकी पुष्टि नहीं करता।